अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 दिनों से तज़किरा अशर मुबश्शरा के उन्वान से हम उन अस्हाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरतें सुन रहे हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारतें सुनाई। और पिछले 8 मुहाज़रात में हमने खुलफ़ाए राशिदीन के सिलसिले में उनकी खिलाफत, उनके हालात ज़िंदगी, उनके अखलाक, उनकी सिफ़ात, इन पहलुओं से जो है बहुत सारी बातें सुनी हैं। और सच कहें तो हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसलिए कि अखलाक और किरदार के जिस मेयार पे वो फाइज़ थे, अखलाक और किरदार का वो मेयार न उनसे पहले इस ज़मीन पर देखा गया, न उनके बाद इस ज़मीन पर देखा जाएगा। आज जिस शख्सियत को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, वो शख्सियत सहाबी रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जो तबक़े सहाबा में एक नुमाया और ऊंचा मकाम रखते हैं, ये आमुल फ़ील के ठीक 10 साल बाद पैदा हुए, यानी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे। और इनका नाम जो इनके माँ बाप ने और वालिदैन ने रखा था वो नाम था अब्दु अम्र या अब्दुल काबा। 2 नामों से जाने जाते थे। एक नाम था अब्दु अम्र, अम्र के बंदे, और एक नाम था अब्दुल काबा, काबा के बंदे। ये दोनों नाम शरई नाहिये से गलत हैं, इसलिए कि काबा का कोई बंदा नहीं हुआ करता। काबा खुद मखलूक है। अमर खुद एक इंसान का नाम है। अमर का बंदा, काबा का बंदा कोई मखलूक का बंदा नहीं हुआ करता है। बंदे तो हम सब खालिक के हैं, अल्लाह के हैं। इसलिए जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मुशर्रफ व इस्लाम हुए तो प्यारे नबी ने खुद इनका नाम बदला और प्यारे नबी ने इनका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया। इसलिए कि अल्लाह ताला का महबूब तरीन नाम है, प्यारा नाम है अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत थी, सिर्फ अब्दुर्रहमान इब्न औफ के सिलसिले में नहीं, दूसरे सहाबा के सिलसिले में भी माना और मफहूम के एतबार से अगर नाम गलत होता आप नाम बदल देते, चाहे वो इंसान किसी भी उम्र का क्यों ना हो। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिन नामों में शिर्क की बू आती है। लोग नाम रखते हैं अब्दुल नबी,
अब्दुर रसूल, नबी का बंदा, रसूल का बंदा। हम नबी के उम्मती हैं, रसूल के पैरोकार हैं, बंदे तो हम सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हैं। तो लिहाजा अब्दुल नबी का नाम, अब्दुल रसूल का नाम शिरकिया नाम है। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के नाम में भी वही शरई मुखालफत थी कि मखलूक की बंदगी की बात थी, उसमें अब्दुल काबा, काबतुल्लाह का बंदा, या अब्दु अम्र, अम्र का बंदा। प्यारे नबी ने उनका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया और वो अब्दुर्रहमान के नाम से जो है उन्होंने शोहरत पाई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार साबिकीन अव्वलीन में होता है, यानी उन सहाबा में जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बिल्कुल इब्तिदाई दौर में लब्बैक कहा था। और अहले इल्म बिद्दिक्का ये कहते हैं कि अगर गिन कर कहा जाए तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का नंबर 8वां नंबर है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से इक़रा बिस्मि रब्बिक की वही नाजिल होने के बाद लौट कर आए, और इसी तरह से या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर की वही में आपको आपके मिशन से आगाह किया गया और आपने दावत व तबलीग का काम करना शुरू किया। तो जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने वालों की तरतीब में 8वां नंबर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आता, बिल्कुल साबिक़ीन अव्वलीन में। और अल्लाह के फजल के बाद इनके ईमान लाने के पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मेहनत है और कोशिश है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के समझाने पर, उनके दावत देने पर ईमान लाए थे। बड़े बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर ईमान लाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बहुत बड़ी मनक़बत ये है कि ये साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं, और ये वो शरफ़ है जिस शरफ़ के सामने, जिस फजीलत के सामने दूसरी सारी फजीलतें हैं छें। यही वजह है, जैसे हमने कल के दर्स में भी आपको वह हदीस सुनाई थी, किसी मामले में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु में तकरार हो गई, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कह दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को समझाया, कहा कि मेरे जलीलुल क़द्र सहाबा जिन्होंने पहल मेरी तस्दीक की, सबसे पहले मुझ पर ईमान लाए, उनको गाली न दो, उन्हें बुरा भला मत कहो, इसलिए कि तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर ले, मेरे सहाबा के एक मुद का जो सदका, जो जौ की शक्ल में उन्होंने दिया था, एक मुद जौ के सदक़े के अजर सवाब को भी नहीं पहुंच पाओगे, बल्कि आधे मुद के अजर सवाब को भी नहीं पहुंच पाओगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रहते हुए भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? इसलिए कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु देर से मुसलमान हुए थे और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मुसलमान हुए थे। जब सहाबी रहते हुए खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान इब्न औफ के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, तो जो सहाबी नहीं है वो सहाबी के रुतबे को कहां से पहुंच सकता है? सोच लो। अब हम में से कोई क़ियामत तक आने वाला कोई कितना बड़ा अल्लाह का वली हो, वो हज़रत खालिद बिन वलीद के रुतबे को पहुंचने की बात भी सोच नहीं सकता, क्योंकि वो सहाबी हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद देर से इस्लाम लाए सही, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के मकाम को वो नहीं पहुंच पाएंगे, और क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों में से कोई भी वली हज़रत खालिद बिन वलीद के मकाम को नहीं पहुंच पाएगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम लाने वालों पर जो आजमाइशें आती थीं, वो आजमाइशें अब्दुर्रहमान इब्न औफ पे भी आई रज़ियल्लाहु अन्हु, और इस्लाम की खातिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी। चुनांचे इनकी कुर्बानियों का सबसे बड़ा सबूत यह है कि दोनों हिजरतें इन्होंने की। पहली हिजरत जो मक्का से हबशा की हुई थी, मक्का से हबशा की हिजरत भी इन्होंने की, और फिर हबशा के बाद वापस आकर मक्का से मदीना भी इन्होंने हिजरत की। और हिजरत बहुत बड़ी कुर्बानी है। हिजरत कोई मामूली कुर्बानी नहीं। अपने वतन अजीज़ को छोड़ना, जिस बस्ती में पले हैं बड़े हैं उसको छोड़ना, घर बार को छोड़ना, कारोबार को छोड़ना,
रिश्तेदार को छोड़ना, दोस्तों अहबाब की मजलिसों को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं होती। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी कुर्बानी है हिजरत। और दो मरतबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रास्ते में हिजरत का शरफ हासिल हुआ। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु को एक और शरफ हासिल है, और यह ऐसा शरफ है कि शायद सिवाय अबू बकर के इस शरफ में अब्दुर्रहमान का कोई शरीक नहीं है। एक ऐसी खुसूसियत है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ के अलावा यह सिर्फ हजरत अबू बकर को हासिल है। अबू बकर और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के सिवा किसी और को यह खुसूसियत हासिल नहीं है इस उम्मत में। वो क्या है जानते हैं? और वो ये है कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुक्तदी नमाज पढ़े हैं इनके पीछे, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने प्यारे नबी की इमामत करवाई है नमाज में। अल्लाह अकबर। और ये शरफ जैसे कि मैंने कहा, एक तो अबू बकर को हासिल और एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हासिल है। कोई तीसरा सहाबी ऐसा नहीं जिसको यह एजाज हासिल हो। सफर में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे। बहुत देर हो गई आने में, वक्त गुजर रहा था। तब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु ने इमाम बनकर नमाज पढ़ाई। अल्लाह अकबर। क्योंकि बड़े जी मर्तबत सहाबी थे। प्यारे नबी आए, जरूरत से फारिग होकर वजू करके आए तो देखा कि एक रकात हो चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हो गए, पीछे बहैसियत मुक्तदी शामिल हो गए। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम थे। ये क्या शरफ है, ये कैसी सआदत मंदी है कि एक नमाज में इमामुल अंबिया की इमामत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाई। और हम आपको बता चुके हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के मौके पर उस नाजुक घड़ी में जब आइन फजर की नमाज में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को छुरा घोंप दिया गया था, उस नाजुक घड़ी में जब हजरत उमर पीछे हटे तो यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे जो आगे बढ़कर जिन्होंने नमाज मुकम्मल की थी, जमात की इमाम बनकर वो नमाज उन्होंने मुकम्मल पढ़ाई थी। तो बड़ी खुसूसियात वाले सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु, और इनकी इन्हीं खुसूसियात के सबब, मनक़बतों के सबब प्यारे नबी ने कई बार प्यारे नबी की ज़बानी ये जन्नत की बशारत सुन चुके हैं। एक तो जब आपने अशर मुबशरा का तज़किरा फरमाया और एक साथ एक मजलिस में 10 सहाबा के जन्नती होने की बशारत सुनाई, उस वक्त अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम भी आपने लिया 10 सहाबा में और जन्नत की बशारत सुनाई। और दूसरी जन्नत की बशारत इन्हें उस वक्त मिली जब प्यारे नबी के ज़ेरे क़ियादत जंगे बद्र में शरीक रहे। बदरी सहाबी हैं, और आपको मालूम है कि प्यारे नबी के जो बदरी सहाबा थे, अल्लाह ताला ने उस दिन आसमान से झांक कर कहा था, मेरे नबी के बदरी साथियों, आज के बाद जो करना है कर गुजरो, मैंने तुम्हारे हक में बख्शिश लिख दी है, मैंने तुम्हारे हक में मगफिरत लिख दी है। रब्बुल आलमीन ने उस दिन उन सहाबा के हक में जन्नत वाजिब कर दी और जन्नत की बशारत सुना दी जो सहाबा के बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में लड़े थे। ये दूसरा मौका। और तीसरा मौका जहां हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत मिली, मगफिरत की बशारत मिली बैतुर रिज़वान में। सुलह हुदैबिया के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे सहाबा के हाथ पे बैत ली थी, और उस वक्त 1400 से ज़ायद सहाबा ने आपके हाथ पे बैत की थी और आसमान से वही नाजिल हो गई थी, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। कि आज जो लोग यहाँ इस दरख्त के नीचे हैं, पैगंबर आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह की रजा का नतीजा उसकी जन्नत है, उसकी नेमतें हैं। तो इस तरह 3 मरतबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जन्नत की बशारतें सुने हुए हैं। हजरत, अगर इस अजीम और जलील कदर सहाबी की सिफात की अगर बात करें
तो एक मोमिन के अंदर, एक मोमिन की शख्सियत में जो उमूमन मिसाली सिफात होती हैं, वो सारी ही सिफात इन सहाबी के अंदर भी पाई जाती थी, लेकिन ख़ास तौर पे 3 सिफात ज़रा नुमायाँ होकर नज़र आती हैं। एक तो इनकी ईमानी क़ुव्वत, ईमानी ताकत, और इनकी ईमानी ताकत और क़ुव्वत की शहादत खुद प्यारे नबी ने दी। सारे सहाबा का ईमान तो मजबूत था ही, लेकिन जिस सहाबी के हक़ में प्यारे नबी अपनी ज़बान से कह दें इस शख्सियत के ईमान पे मुझे भरोसा है, इस शख्सियत के ईमान पे मुझे एतबार है, तो जाहिर बात है कि इससे बड़ी सादतमंदी और क्या हो सकती है। हुआ ये कि एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के दरमियान माल तकसीम किया, और उस मजलिस में अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी मौजूद थे। प्यारे नबी ने सबको दिया और अब्दुर्रहमान इब्न औफ को महरूम किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को नहीं दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह मजलिस के ख़त्म होने के बाद ज़ारो क़ितार रोने लगे, ज़ारो क़ितार रोने लगे। वो समझ रहे थे कि प्यारे नबी ने मजलिस में मौजूद सारे लोगों को दिया और मुझे नहीं दिया, मतलब यह है कि प्यारे नबी को शायद मुझसे कोई शिकायत है, मेरा कोई कंप्लेंट है आपके पास। बहुत रोने लगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से जिक्र किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे नबी के सामने ये माजरा अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, आपने मजलिस वालों को दिया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को महरूम किया। अब्दुर्रहमान रो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुर्रहमान के सिलसिले में कोई शिकायत आपके पास पहुंची हो। प्यारे नबी ने कहा कि उमर नहीं, मैंने अब्दुर्रहमान को इसलिए महरूम किया है कि मुझे उनके ईमान पे पूरा भरोसा है। अल्लाह अकबर। ये देखो, सीरत में कई वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जो नए नए मुसलमान आते थे, मुसलमान होकर सहाबा जो कलमा पढ़ के इस्लाम में आते थे, प्यारे नबी उनका दिल रखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, इसलिए कि वो सब कुछ छोड़ के आते थे, कहीं उनमें से कोई परेशान होकर, बेयारो मददगार होकर दोबारा वापस कुफ्र में जाने की ना सोचे, आप मदद करते थे। इसलिए हदीसों में आता है, इस्लाम के हवाले से प्यारे नबी से जब भी पूछा जाता, कभी आप नहीं फरमाते थे। इस्लाम के हवाले से जब भी आपसे पूछा जाता, आप देते थे। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में आपने कहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये वो शख्सियत है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इन्हें महरूम करूं और इन्हें ना भी दूं, वो अपनी ईमान पर मजबूती से कायम रहे। और ये बहुत बड़ी शहादत है। मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा है। शायर ने कहा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी नुमायां सिफत जो उनकी अमली ज़िंदगी से नज़र आती है, वह है उनका इखलास। अल्लाह के साथ उनका इखलास, उम्मत के हक़ में उनका इखलास, मुसलमानों के हक़ में उनका इखलास, मुसलमानों की इज्तिमाइयत के हक़ में उनकी तड़प, उनका ईसार और उनकी कुर्बानी। और ये आप कहाँ देख सकते हैं? ये आप वहाँ देखिए, जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जब उनसे पूछा गया शहादत के मौके पे, आपके बाद हम किसे खलीफा बनाएं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था? 6 अफराद की एक कमेटी बना दी थी। कहा कि खलीफा इन 6 अफराद में से कोई होगा। ये 6 अफराद आपस में मशवरा करें और आपस में मशवरा करके किसी को खलीफा मुंतखब करें। आप देखिए, इस मौके पे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार होते हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं खलीफा बनना नहीं चाहता। एक तो खिलाफत से खुद दस्तबरदार होते हैं और फिर हिकमत अमली के जरिए से इस मसले को हल करते हैं, और बकिया लोगों में से कौन खलीफा होगा, कैसे होगा, ये सारे मराहिल तय किए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। जब और 3 सहाबा भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरह दस्तबरदार हो गए, हज़रत तलहा भी, ज़ुबैर भी, साद बिन अबी वक़ास भी रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन, वो सब दस्तबरदार हो गए। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने कहा कि अब मैं भी दस्तबरदार होता हूँ। और उस्मान और अली बाकी रह गए थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दोनों से बात की
लोगों से मशवरा किया और लोगों का रुझान हजरत उस्मान की तरफ था, तो हजरत उस्मान को उन्होंने कहा कि वो खलीफा बनेंगे और उनकी खिलाफत का ऐलान किया। ये कोई मामूली बात नहीं कि इंसान के सामने कुर्सी हासिल करने का मौका हो, खलीफा बनने का मौका हो, हुकूमत करने का मौका हो, और वो कहे कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक नशा कुर्सी का नशा है। दुनिया में सबसे खतरनाक नशा इक़्तिदार का नशा है। एक बादशाह, एक हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो लाखों इंसानों का खून करता है। महज क्या, अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी हुकूमत बचाना है। इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ओहदे की तलब रख दी गई है। हर इंसान चाहता है कि मैं मशहूर बनूं, मशहूर हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, लोगों में मैं ऊंचा हो जाऊं। समझ रहे? ओहदे की तलब आप जानते हैं कैसी होती इंसानों के अंदर। ऐसे में ओहदे से दस्तबरदार होना, हालांकि कोशिश करें तो शायद मिल सकता है ओहदा, ऐसे में ओहदे से दस्तबरदार होना, ये फैसला वही शख्स कर सकता है और वही दस्तबरदार हो सकता है जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, इखलास हो, तड़प हो, इशारो कुर्बानी का जज्बा हो। और हजरत तीसरी सिफत जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत में नुमाया नजर आती है, वो है अल्लाह ताला का बे इंतहा खौफ, अल्लाह तबारक व ताला का डर। सही हदीस है, बसनद सही साबित है, एक मरतबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु के सामने दस्तरखान जोड़ा गया और अनवा अक़साम की नेमतें रखी हुई थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु उन नेमतों को देखकर अपने गुजरे हुए चंद साथियों को और सहाबा को याद करने लगे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया था। दस्तरखान पे नेमतें हैं और कहने लगे कि मुसअब बिन उमैर मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, जो यकीनन मुझसे बेहतर थे और दुनिया से वो इस हाल में गए कि उनको कफनाने के लिए कफन का मुकम्मल कपड़ा भी मुयस्सर न था। कपड़ा ऐसा था कि सर ढांको तो पैर खुल जाएं, पैर ढांको तो सर खुल जाए। और कहा मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, हजरत हमजा याद आ रहे हैं, वो भी दुनिया से इस हाल में गए कि उन्हें कफन पहनाने के लिए ठीक से कफन का कपड़ा मुयस्सर न था। उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी और दुनिया से इस हालत में गए कि कफन का कपड़ा मुयस्सर नहीं। लेकिन हम हैं कि हमने दुनिया को खूब बरता, खूब इस्तेमाल किया, दुनिया खूब पाई हमने। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मेरी नेकियों का बदला मुझे दुनिया ही में तो नहीं दे रहा है। ये कह के ज़ारो क़ितार रोने लगे, ज़ारो क़ितार रोने लगे। ये देखो एक चीज़ है, ये वो सहाबा हैं जिन्हें जन्नत की बशरत मिल चुकी है, जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है। ये एक बार नहीं कई बार मिल चुकी है। देखो जन्नत की खुशखबरी पाने के बावजूद कभी जिंदगी में कहीं आप नहीं दिखा सकते उनके अंदर ये तकब्बुर, ये गुरूर के मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं जन्नती। अल्लाह की कसम नहीं, जैसे आज हमारे अंदर ये मिजाज देखने को मिलता है, ऐसे मुतमईन है जैसे कि हमारी जेबों में जन्नत का टिकट रखा हुआ हो। मन काना बिल्लाहि आरफ काना बिही अखवफ। जन्नत की बशारत पाए हुए लोग और अल्लाह को याद करके अल्लाह के खौफ से कितने आंसू बहाते हैं। और सही मानों में जैसे अभी मैंने सलफ का कौल पढ़ा, मन काना बिल्लाहि आरफ काना बिही अखवफ। जो अल्लाह को जिस कदर जानेगा, पहचानेगा, वो उसी कदर अल्लाह से डरने वाला होगा। अल्लाह के अजाब से वही बेखौफ और मुतमईन रहेगा जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल ना होगी। जो अल्लाह की मारिफत जिसे जिस कदर ज्यादा हासिल होगी वो उसी कदर अल्लाह से डरने वाला होगा। भाइयों, इस बात पे बार बार सोचो, हजार बार सोचो कि प्यारे नबी की ज़बानी जन्नत की बशारत पाए हुए लोग अपने आप उखरवी अंजाम को लेकर कितने फिक्रमंद होते थे और कितने आंसू बहाते थे, कितना तड़पते थे। कितनी बड़ी बात है। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बहुत बड़ी नुमायां खुसूसियत यह है
कि ये सहाबी तबक़े सहाबा में अपना एक इनफरादी मुकाम रखते हैं इस हैसियत से कि ये तबक़े सहाबा के कामयाब तरीन ताजिर थे। तबक़े सहाबा के कामयाब तरीन ताजिर थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये वो सहाबी थे कि सुभान अल्लाह, अगर मिट्टी भी उठाएं तो सोना बन जाए उनके लिए। ये शुरू में जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए, खाली हाथ थे, कुछ नहीं था। मुहाजिरीन अपना जिंदगी का सब कुछ कमाया हुआ सौदा सामान मक्के में छोड़कर मक्के में लुटा कर चले गए थे। मदीना पहुंचे तो सब खाली हाथ थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी और दूसरे सहाबा की तरह खाली हाथ थे। कुछ न था अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास, खाली हाथ थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, ये जो मुहाजिर सहाबा हैं जिनके पास न घर है, न कारोबार है, न कोई छत मुयस्सर है, उनके प्रॉब्लम्स और मसाइल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हल किया। एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी सहाबी की कफालत में दे दिया, उनका भाई बना दिया। कहा कि यूं समझो कि आज से ये मुहाजिर सहाबी तुम्हारा फैमिली मेंबर है, इसके खिलाने पिलाने पहनाने के जिम्मेदार तुम हो। और उस वक्त अंसारी सहाबा ने जिस ईसार कुर्बानी का सबूत दिया था अपने इन मुहाजिर साथियों के हक में, वो न सिर्फ इस्लामी तारीख में बल्कि पूरी इंसानी हिस्ट्री में ईसार कुर्बानी की अपनी मिसाल आप हैं वो वाक़यात। इस मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का भाईचारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी साद बिन रबी के साथ करवा दिया था। साद बिन रबी ने अपने मुहाजिर भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा कि अब्दुर्रहमान, अब तुम मेरे भाई हो, ऐसा करो मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ, मैं अपना आधा कारोबार तुम्हें दे देता हूं। और मेरी 2 बीवियां हैं, दोनों में से एक को तलाक देता हूं और तलाक उसको देता हूं जिसे देखकर तुम पसंद करो, शादी कर लो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इस भाई का शुक्र अदा किया। देखो एक तरफ कैसा ईसार है, कैसे कुर्बानी है, अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए माल की हद तक, कारोबार की हद तक बात समझ में आती है, लेकिन जज्बाती बात और जज्बाती पहलू यह है इसमें, और बीवियों के सिलसिले में जज्बाती लगाव इंसान को होता है। कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं और उनमें से जो तुम्हें पसंद आए उसको तलाक देता हूं, उससे निकाह कर लेना। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की खुददारी, उन्होंने अपने इस भाई का शुक्र अदा किया। साद बिन नबी रज़ी अल्लाह अन्हु का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद कहा, मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, बस मुझे इतना बता दो कि मदीने की मार्केट कहाँ है। साद बिन नबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ले गए। मदीने का मशहूर मार्केट था, सूक़ बनु क़ैनुक़ा कहा जाता था। बनु क़ैनुक़ा जो है यहूदियों के कबीले का नाम था। वहाँ मार्केट था जो उस कबीले के नाम से मौसूम था, सूक़ बनी क़ैनुक़ा का बाजार। तारीख़ी रिवायतें कहते हैं कि पहले पहल पनीर वगैरह वगैरह इन जैसी चीज़ों का कारोबार शुरू किया अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तिजारत में, उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में इतनी तरक्की अता की, इतनी तरक्की अता की कि प्यारे नबी के मालदार तरीन सहाबा की फहरिस्त अगर तैयार की जाए तो अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी के बाद तीसरा नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ का आएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और अंदाज़ा करो इनकी दौलत का, इन्हें कितना कमाएंगे। जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो इनका जो छोड़ा हुआ माल था उसमें से इनकी 4 बीवियां थीं। एक एक बीवी को 80,000 दिरहम जो है मिले थे मीरास में। और आपको मालूम है कि बीवी को कितना मिलता है, औलाद हो तो 8वां हिस्सा मिलता है, और यही 8वां हिस्सा इंसान की जितनी बीवियां होंगी उसमें तकसीम होगा। अगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ की एक एक बीवी को 80,000 दिरहम मिले हैं तो मतलब ये हुआ कि 4 80 का मतलब ये हुआ 3,20,000। गोया अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के छोड़े हुए माल का 8वां हिस्सा था 3,20,000 दिरहम। तो कुल माल कितना हो गया?
25 लाख दिरहम से जायद। 25 लाख दिरहम कोई मामूली रकम ना थी, बहुत बड़ी रकम। 25 लाख दिरहम जो है छोड़ गए अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु। और इसके अलावा अल्लामा इब्न अब्दुल बर कहते हैं जानवरों में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की जब वफात हुई उनके पास 1000 घोड़े, 1000 ऊंट थे, 1000 ऊंट थे, 3000 बकरियां थी, 100 घोड़े थे। ये इनका तरीका था। जब वफात हुई, इंतकाल हुई, तो इतना माल वो छोड़ गए थे। पता चला मेरे भाइयों, यहां एक बहुत बड़ा सबक मुझे भी, आपको भी, हम सबको लेना है। वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि आमतौर पर इस्लामी तालीमात को ऐसे पेश किया जाता है कि बसा औकात सुनने वाले को यूं लगता है कि इस्लाम सिर्फ गरीबों और फ़कीरों का मजहब है, इसमें मालदारों को कोई मुकाम नहीं और मालदारों की कोई जगह नहीं। और मैं समझता हूँ कि इसमें उलमा का भी कसूर है कि जब भी माल की बात आती है तो हमेशा मज़म्मत के पहलू ही से बात करते हैं और मालदारों की मज़म्मत ही करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। इस्लाम कमाने से रोकता नहीं, तरक्की करने से रोकता नहीं। इस्लाम ये कहता है माल कमाओ, तरक्की करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, बड़े से बड़े ताजिर बनो। हाँ, माल के जो फितने हैं उन फितनों से आगाह रहो, उसकी मोहब्बत को दिल पे गालिब आने ना दो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा माल की मोहब्बत पे गालिब रहे और माल में वाजिब होने वाले हुकूक अदा करते रहो। हुकूक अदा करते हुए, माल के फितनों से बचते हुए तुम जितने बड़े कारोबारी बनना चाहो, बिजनेसमैन बनना चाहो, बन सकते हो। और बल्कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं अगर ये माल किसी नेक इंसान के हाथ में हो तो आप फरमाते हैं निअमल मालुस सालिह लिर्रजुलिस सालिह, निअमल मालुस सालिह लिर्रजुलिस सालिह। कि माल अगर नेक इंसान के हाथ में हो तो दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है, ये दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है ये। तो सहाबा के दरमियान अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु जैसे मालदार सहाबा का वजूद इस बात का सबूत है कि इस्लाम कारोबार करने से, बिजनेस करने से, माल कमाने से हरगिज रोकता नहीं है, हरगिज मना नहीं करता है। कदम कदम पर इस्लाम की तरक्की में माल का भी बड़ा किरदार होता है, माल का भी बड़ा हिस्सा होता है। माल रोज़े अव्वल से देखो, मक्की जिंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुरू में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का माल, मदनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का माल, और कुरान मजीद पढ़ते चले जाओ कितने जगह कुरान कहता है अपने माल के जरिए से अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, खर्च करो। तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब है, फकीरों का मजहब है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, उसकी मशीयत है। उसने अपने बाज़ बंदों को गरीब बनाया, बाज़ बंदों को अमीर बनाया। ये दोनों का इम्तिहान अमीर के सामने गरीब को पैदा करके, गरीब के सामने अमीर को पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला बंदों का इम्तिहान आपस में एक दूसरे से ले रहा है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु जहां एक तरफ मालदार सहाबी थे, तो जितना माल और जितनी दौलत इनके पास थी, अल्लाह ने इस बंदे को वैसा ही दिल अता किया था। बड़े दिलदार सहाबी थे, बड़े फैयाज सहाबी थे, और वो सहाबी थे कि जिनके सिलसिले में, जिनकी जूद और सखा की तारीफ में आसमान से आयतें नाजिल होती थी। सूरह तौबा की आयत है अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुअमिनीना फिस्सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। हुआ ये कि एक मरतबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना आधा माल सदक़े में दे दिया, और उस वक्त आधा माल 4000 दीनार, दीनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता था। 4000 दीनार जो उनके कुल सरमाए और कैपिटल का निस्फ हिस्सा था, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। जब इतना बड़ा माल उन्होंने सदका किया, ये मुनाफिकीन जो खुद तो अमल नहीं करते थे और अमल करने वालों पे ताने देते थे, तबसरे करते थे, मुनाफिकीन कहने लगे अरे ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ तो रियाकार है, ये तो दिखावा करना चाहता है, ये तो शोहरत पाना चाहता है। और अगर कोई सहाबी, गरीब सहाबी, नादार सहाबी थोड़ा अगर लाके देते, कहते कि अल्लाह ताला को इसकी इस रकम की क्या ज़रूरत है,
कम दो तो भी मुश्किल, ज़ियाद दो तो भी मुश्किल। तो जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बड़े सदक़े पर मुनाफिकीन ताना देने लगे तो आसमान से वही आ गई, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन फ़िस-सदक़ात। ये मुनाफिकीन जो ताना देते हैं मेरे उन बंदों को जो बंदे के खुश दिली से मेरे रास्ते में खर्च कर रहे हैं। इमाम तबरी रिवायत करते हैं कि यह आयत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई जब उन्होंने 4000 दीनार का बड़ा सदका अल्लाह के रास्ते में दिया था। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इतने दिलदार सहाबी, उनका फैज़ इतना आम था, उनके माल से लोगों को इतना फायदा होता था। तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ फरमाते हैं, इमाम ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला में जिक्र किया है, कहा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ तो वो इंसान है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तो वो इंसान है कि सारे मदीने वालों पे इनका एहसान है, सारे मदीने वालों पे इनका एहसान है। मदीने में जितने लोग मौजूद हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ सब पे खर्च करते हैं। चुनांचे फरमाते हैं तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ, मैंने देखा कि मदीने में 3 किस्म के लोग हैं जिन्हें अब्दुर्रहमान इब्न औफ देते हैं। कहा कि 1/3 बोलते हैं 1/3, 1/3 लोग हैं जिन्हें अब्दुर्रहमान कर्ज देते हैं, उन्हें कर्ज की जरूरत है, कर्ज देते हैं। और मदीने की एक दूसरी तिहाई आबादी ऐसी है जो कर्ज ले चुकी है, अब्दुर्रहमान अपने पैसों से उनका कर्ज चुकाते हैं। और मदीने की तीसरी 1/3 आबादी ऐसी है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें बतौर हदिया देकर नवाज कर उन पे एहसान करते हैं। कहा मैंने देखा कि सारे मदीने वालों पे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एहसान है और उनकी करम फरमाइयाँ हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत एक चीज़ जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के खर्च में, उनके मेयार इंफाक में नजर आती है, वो क्या है? प्यारे नबी की एक तालीम थी जो आपने मुख्तलिफ सहाबा को दी थी, वो ये कि जो मुआशरे के नेक लोग होते हैं, सालेह लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, उनको दो और उनको नवाजो। आपने एक सहाबी से कहा ला यअकुल ताअमका इल्ला तकी, तुम्हारे दस्तरखान पे बैठकर खाए तो मुत्तकी इंसान खाए, मुत्तकी इंसान तुम्हारा खाना खाए। प्यारे नबी ने तरगीब दिलाई कि मुआशरे के जो अहले फजल होते हैं उन्हें खिलाओ, उन्हें नवाजो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखिए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इस तालीम का बहुत लिहाज रखते थे। वैसे खर्च तो सब पे करते थे, लेकिन मुआशरे के जो अहले फजल थे, ज्यादा साले और नेक लोग थे, उनके लिए तो अपना दिल खोल देते थे पूरी तरह। चुनांचे उम्महातुल मोमिनीन, प्यारे नबी की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी, आपकी बीवियां थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी की अज़वाज मुतहरात को मुसलसल खर्च जो है उनका खर्च बर्दाश्त करते थे और उन्हें दिया करते थे। एक बगीचा था अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास, उस बगीचे को उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के लिए वक्फ कर दिया। और इमाम ज़हबी लिखते हैं वो बगीचा बेचा गया तो उस वक्त 4 लाख दिरहम में वो खरीदा गया, 4 लाख दिरहम में उसकी कीमत मिली। और ये 4 लाख दिरहम जो उम्महातुल मोमिनीन प्यारे नबी की अज़वाज मुतहरात पे उन्होंने खर्च किए। और फिर प्यारे नबी की जो खास बदरी सहाबा थे, बदरी सहाबा जो प्यारे नबी के साथ जंग बदर में शरीक रहे, और जिन बदरी सहाबा के हक में आसमान से बशारतें आई, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के बदरी सहाबा का बड़ा लिहाज रखते थे। यहां तक कि अपनी वसीयत में, वफात से पहले, इंतकाल से पहले उन्होंने जो वसीयत लिखवाई, वसीयत में उन्होंने इस बात को जगा दी कि प्यारे नबी के जितने बदरी सहाबा है, मेरे माल में से हर बदरी सहाबी को 400 दिरहम दिए जाए। तो देखो ये खर्च का एक बहुत ऊंचा मेयार है कि जरूरतमंदों को दिया जाए, लेकिन मुआशरे के जो अहले फजल होते हैं, अहले सलाह होते हैं, अहले तकवा होते हैं, उन्हें दिया जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह बहुत ज्यादा इसका लिहाज रखते थे। और हजरात एक और सबक, एक और दर्स जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह की जिंदगी से हम सबको लेना है, तो खुसूसन इस दौर में जहां शादी बियाह में बेजा रसूम, रिवायतें,
बेजा फजूल खर्चियों का ऐसा रिवाज और चलन आम हुआ है। ये सहाबी जिनकी माली इस्तिताअत के बारे में आपने अभी सुना, जिनकी माली हैसियत के बारे में आपने सुना, इतने अमीर सहाबी और इतने मालदार सहाबी, प्यारे नबी ने एक मर्तबे देखा कि इनके लिबास पर रंग लगा हुआ है, ज़ाफ़रान लगा हुआ है। आप पूछ बैठे महयम, कहा कि अब्दुर्रहमान ये जो तुम्हारे लिबास पे जो ज़ाफ़रान लगा है, ये ज़ाफ़रान क्या माने रखते? इसलिए कि ज़ाफ़रान जो है औरतें लगाया करती थी, मर्द नहीं लगाते थे उस जमाने में। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिबास में ज़ाफ़रान लगा है जो कि औरत की खुशबू है। प्यारे नबी पूछ बैठे महयम, क्या बात है तुम्हारे लिबास पे मैं ज़ाफ़रान देख रहा हूँ? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी बात दरअसल है कि मैंने शादी कर ली, मेरी शादी हुई, अभी मेरी शादी हुई है। प्यारे नबी ने कहा अच्छा शादी हुई है? कहा कि वलीमा को कब करोगे? फिर गौर करने की बात है, निकाह हो रहा है उनका, शादी हो रही है उनकी, हो चुकी, और प्यारे नबी को मालूम नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मदीना हमारे शहर बेंगलुरु की तरह से 40-50 किलोमीटर फैला हुआ शहर हो, नहीं, छोटा सा शहर। अगर एक जगह खड़े जाओ तो मदीने के चारों किनारे देख सकते हो, आगे पीछे दाएं में, उतना छोटा शहर था। सोचो कि शादी उस जमाने में कितना सिंपल मैटर था, समझ रहे? सुभान अल्लाह। प्यारे नबी को बताने की जरूरत उन्होंने महसूस ना की। सहाबा की शादियां होती थी और प्यारे नबी को खबर ना होती थी। और प्यारे नबी की जानिब से भी ये गिला नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे दावत नहीं दी, मुझे बताए बगैर कर लिए। आज हमने क्या क्या तकल्लुफात ईजाद कर रखी। शादी में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? ठीक से बुलाए नहीं, ठीक से बुलाए नहीं। क्या क्या तकल्लुफात है मेरे भाई। अपनी जिंदगी को तकल्लुफात से पाक करो, अपनी जिंदगी को तकल्लुफात से पाक करो। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, कुरान कहता है ऐ पैगंबर आप साफ कह दीजिए कि मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं। शादी बहुत सादी थी उस जमाने में। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे अमीर साहबी जो शादी करते हैं और प्यारे नबी को खबर नहीं, तो प्यारे नबी ने कहा कि औलिम वलो बिशाह, औलिम वलो बिशाह, कहा कि तब तो अब्दुर्रहमान अब तुम्हें वलीमा करना पड़ेगा, भले से एक बकरी ज़बह करके सही वलीमा करो। बहुत बड़ा सबक है जो शादी ब्याह जैसी कार्रवाइयों में सादगी की तालीम देता है। ये वाक़या जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद दुनिया से रुखसत हुए, और दुनिया से रुखसत होने से पहले वफ़ात के वक्त अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के वफ़ात से ज़रा पहले, और अगर बिद्दिक़्क़ा अगर कहें तो वफ़ात से 1 महीना पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक वाक़या पेश आया। वाक़या क्या है? बीमार थे, मरज़ुल मौत में मुब्तला थे। अचानक ये हुआ कि गशी तारी हो गई, गशी तारी हो गई, बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। घर वाले समझ उठे कि इंतकाल हो गया है, रूह कब्ज हो गई है। अब रूह कब्ज हो गई समझकर घर वाले तजहीज़ो तकफीन की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को होश आई, आंख खोली, आंख खोल के कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह की किबरियाई बयान की, और कहा अपने घर वालों से कि अभी मुझ पे जो गशी तारी हुई, मेरी आंख बंद हुई तो मेरे साथ अजीबो गरीब माजरा हुआ। मेरे पास 2 अफराद आए, मेरे पास 2 अफराद आए। कौन थे? फरिश्ते थे हकीकत में। 2 अफराद आए और कहने लगे चलो हम तुम्हें उस अल्लाह के दरबार में ले जा रहे मुहाकमे के लिए, तुम्हारे फैसले के लिए, जो अल्लाह के अजीज जबरदस्त गालिब हिकमत वाला है। जब इन दोनों ने ये कहा तो एक तीसरे फर्द ने कहा, वो भी फरिश्ता था, इन दोनों से कहा कि नहीं, इस शख्स का शुमार तो उन खुश नसीबों में होता है कि इसके हक में खुश नसीबी और सआदतमंदी उस वक्त लिख दी गई जब ये माँ के पेट में था। ये तो खुश नसीब इंसान है। उसके बाद आंख खुल गई। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, और ऐसा वाक़या दूसरे सहाबा के साथ भी पेश आया।
गालिबन अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु, उनके साथ भी ऐसे ही कि मौत से पहले उन पर गशी तारी हुई, और जैसे ही गशी तारी हुई बेहोश हुए, उनकी बहन चिल्ला चिल्ला के रोने लगी अपने भाई के औसाफ जिक्र करके, कहले कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, मेरा सहारा थे, मेरा सब कुछ थे, तुम चले गए। बाद में होश में आए सहाबी और कहने लगे, तुमने जब भी ये कहा कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, मुझे डांट कर पूछा गया कि क्या वाकई तुम ऐसे थे क्या, क्या तुम वाकई तुम ऐसे थे क्या। वसीयत की बात में अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कि अगर मेरी वफात हो जाए तो हरगिज हरगिज रोना मत। इंसान मौत के करीब रहता है, मरजुल मौत में रहता है, तो जो मौत के फरिश्ते रहते हैं, मौत के फरिश्तों से करीब हो जाता है, मौत के फरिश्ते उससे करीब हो जाते हैं। और जिस तरह सोया हुआ इंसान ख्वाब देखता है, मौत से पहले इस तरह गशी तारी होकर कभी कभार इंसान ऐसी कैफियतों से गुजरता है, कभी कभार इंसान ऐसी कैफियतों से गुजरता है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु के साथ भी ये माजरा हुआ और ये कैफियत हुई, और उसके बाद तकरीबन 1 महीना जिंदा रहे। और 1 महीने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से कूच कर गए, वफात पा गए। सन 32 हिजरी 30/2 हिजरी में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु दागे मुफारकत दे गए, दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। एक मिसाली जिंदगी गुजारने के बाद, दीन की खिदमत करने के बाद, इस्लाम की खिदमत करने के बाद, और इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह को प्यारे हो गए। और अहले इल्म कहते हैं कि वफात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 75 बरस के थे, 75 साल के थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। और उनकी खुशनसीबी है, सआदतमंदी है कि उनकी जनाजा अमीरुल मोमिनीन खलीफा सुव्वम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। दामाद रसूल ने ज़ुन्नुरैन ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई। इस तरह मेरे भाइयों, शरह मुबश्शरा में से 5वीं शख्सियत का तज़किरा इख्तिताम पज़ीर होता है। बकिया 5 शख्सियतों के बारे में हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले अगले 4 दिनों में इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। आज इसी पर इक्तिफा करते हुए दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको सही मानों में हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।